स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ॐ त्वमिहिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। जगदीश्वर जिसवर बुद्धि से सब देवगण तरते रहे, पितृगण भी प्रार्थना जिसकी सदा करते रहे। उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का शुभ दान हमको दीजिए, शुभ काम में सुख में सदा कल्याणकारी कीजिए, कल्याणकारी कीजिए। चंचल मन नित ओम जपा कर, ओम जपा करे ओम। चंचल मन नित ओम जपा करे ओम जपा करे ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी तू ओम जपा करे ओम। चंचल मन नित ओम जपा करे ओम जपा करे ओम। चंचल मन प्रातः सायं की शुभ बेला, प्रातः सायं की शुभ बेला में संध्या की पुलकित रजनी में, प्रातः सायं की बेला में संध्या की पुलकित रजनी में रोम रोम से ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित ओम जपा कर ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी तू ओम जपा कर। चंचल मन नित ओम जपा कर ओम जपा कर ओम। चंचल मन गहरा सागर टूटी नैया, गहरा सागर टूटी नैया जीवन तरनी ओम खेवैया। गहरा सागर टूटी नैया जीवन तरनी ओम खेवैया। पार करेंगे तेरी नैया, पार करेंगे तेरी नैया ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित ओम जपा कर ओम जपा कर। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी तू ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित ओम जपा कर ओम। सार तत्व की खोज किए जा, सार तत्व की नाम सरस प्रभु प्रेम पिए जा, नाम सरस तू रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस तू रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस तू रोज पिए जा। उद्धार करेंगे तेरी नैया ओम जपा कर ओम। पार करेंगे तेरी नैया ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित ओम जपा कर ओम जपा कर ओम।
पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी तू ओम जपा कर ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा करे, ओम जपा करे ओम। चंचल मन नित्य ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। ओम 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 ओम। आइए कमर सीधी करके बैठें और मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचते हुए लंबा और गहरा श्वास, श्वास श्वास में ओम जप। वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। श्वास श्वास में ओम जपा कर वृथा श्वास ना खो। ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलें। ओम वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मान्तगुं शरीरम। ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है। अथ और इदम शरीरम यह शरीर भस्मांतम नष्ट होने वाला है। क्रतो हे कर्मशील जीवात्मा ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। क्लिबे स्मर अपने पुरुषार्थ को बढ़ा। कृतं स्मर अपने पिछले कामों को याद कर। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि पदार्थ हैं
और इनका यथा योग्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मानव जीवन सफल होता है। फिर ये बताया गया था कि ये जो ईश्वर जी और प्रकृति हैं, इनको प्राप्त करने का जो वैदिक नियम है वो है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति के बारे में हम पिछले दिनों में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आगे जो चर्चा है वो है प्रार्थना की। अब स्तुति और प्रार्थना में बहुत कम लोग फर्क कर पाते हैं। अधिकतर लोग स्तुति को प्रार्थना समझ लेते हैं, प्रार्थना को स्तुति समझ लेते हैं, और इससे उनको लाभ नहीं होता है। मैंने एक मंदिर के पुजारी से पूछा, आप प्रार्थना करते हैं मंदिर में रोज? उन्होंने बोला हाँ करते तो हैं। तो हमने कहा तो आप कोई प्रार्थना हमको सुनाइए जो आप करते हैं। तो उन्होंने कहा सुनाते हैं। वो सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बड़ी श्रद्धा से बोला उन्होंने। लेकिन मैंने कहा श्रीमान जी ये प्रार्थना नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा प्रार्थना का अर्थ जानते हैं आप? बोला भगवान की प्रार्थना। आम लोग यही बोलते हैं प्रार्थना माने भगवान की प्रार्थना। ये जो आपने बोला संस्कृत का श्लोक, ये प्रार्थना नहीं है, ये है स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है परमात्मा के गुणों की चर्चा करना कि परमात्मा में क्या क्या गुण हैं, इसका नाम है स्तुति। आपने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका मतलब हुआ हे परमेश्वर आप हमारी माता भी हैं, पिता भी हैं, भ्राता भी हैं, बंधु भी हैं, आप सब कुछ हमारे हैं। मगर इसमें मांगा कुछ नहीं गया है, ये गुणगान किया गया है। तो जिन वाक्यों में, जिन श्लोकों में, जिन मंत्रों में ईश्वर का गुणगान होता है उसे स्तुति कहते हैं। और स्तुति क्यों की जाती है इसके बारे में बताया कि स्तुति करने से ईश्वर में प्रेम बढ़ता है। मगर प्रेम बढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके बाद आगे की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उस प्रेम से क्या फायदा? या तो उससे हमको लाभ मिले या हमको उससे लाभ मिले। तो प्रार्थना का अर्थ होता है प्रधन अर्थना, अर्चना, प्रधन अर्चना प्रार्थना। विशेष पुरुषार्थ करने के बाद परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना, चाहना, उसे प्रार्थना कहते हैं। ऋषि दयानंद के शब्दों में समझें, महर्षि दयानंद कहते हैं अपने अभाव की पूर्ति के लिए किसी सामर्थ्यवान की सहायता लेने को प्रार्थना कहते हैं। समझ में आ गया? स्पष्ट। अपने अभाव की पूर्ति के लिए किसी सामर्थ्यवान से सहायता लेना प्रार्थना है। दो चीज आ रहे हैं, एक शब्द है अभाव, दूसरा है सामर्थ्यवान। पहले तो अभाव। अब जैसे आप कहें कि हे ईश्वर मेरे को रोटी दे दो, तो अब रोटी का अभाव तो है नहीं, रोटी तो आप प्राप्त ही कर रहे हैं। अब परमात्मा कितनी रोटी चाहते हैं आप परमात्मा से? तो ये प्रार्थना नहीं है, अभाव। हाँ, जब तक रोजी रोटी का अभाव हो रहा है तब आप प्रार्थना कर सकते हो रोजी रोटी दे दो। लेकिन ये रोजी रोटी की जो प्रार्थना है ये कब तक चलेगी? क्योंकि भूख रोज लगेगी, भूख जब लगेगी रोटी आएगी। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना सीख लें, पुरुषार्थ से रोटी मिलती रहेगी।
तो इसलिए परमात्मा से मांगने से पहले हर व्यक्ति को अपने अभाव का ज्ञान होना जरूरी है। हम जीवन में सफल न होने का कारण ये भी है, एक विद्यार्थी को डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, बनना डॉक्टर है नहीं और कोर्स कर रहा है MBBS का, तो वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समय को बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए भगवान से हम जो मांगते हैं, मांगने से पहले विवेक का प्रयोग होना चाहिए कि जीवात्मा का मूल अभाव क्या है। ये रोज के अभाव तो फिर इतनी लिस्ट बन जाएगी कि कभी हमारे अभाव खत्म नहीं होंगे और परमात्मा उनको पूरा करते करते थक जाएगा। आप मांगते मांगते थक जाओगे, न परमात्मा का काम होगा न आपका काम होगा। तो यहाँ जब अध्यात्म में प्रार्थना शब्द आता है तो वहाँ अभाव है, सबसे बड़ा अभाव है अविद्या। क्या है? अविद्या। तो परमात्मा से अविद्या को नष्ट करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है नहीं? अब जैसे हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छीटे करुणा निधान दे दो, है ज्ञानवान। ये प्रार्थना है। अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, खुद आप ही करें हम। बाहों में इतनी शक्ति हे शक्तिमान दे दो। देखो पहले का शक्ति और फिर का शक्तिमान। हर आदमी शक्ति नहीं दे सकता है, जो शक्तिमान है। तो शक्तिमान कौन है? परमात्मा। बाहों में इतनी शक्ति हे शक्तिमान दे दो, ए ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। यह है प्रार्थना। आ गया समझ में? अब अगला बिंदु प्रार्थना क्या है ये तो समझ में आ गया। अब अगला बिंदु देखिए, प्रार्थना किससे करें? ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रार्थना किससे करें? महर्षि देवदयानंद महाराज लिखते हैं, जो सर्वोत्तम सुखों को देने वाला है, सर्वोत्तम सुख जिसके बाद कोई सुख बचता नहीं है, सर्वोत्तम सुख से लेकर के जल इत्यादि अन्न इत्यादि केवल परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। ये ऋषि लिख रहे हैं कि 1000 लोगों से मांगने से अच्छा है एक से मांग लो। जब एक से मांगने से सब कुछ मिल सकता है तो फिर किसी से धन मांगें, किसी से ज्ञान मांगें, किसी से बल मांगें, किसी से कुछ मांगें, किसी से कुछ मांगें, तो भिखारी जैसे बन जाएंगे हम। क्या बन जाएंगे? भिखारी। भिखारी नहीं बनना है। एक परमात्मा से मांगो, उसके मांगने से सब कुछ मिल जाता है। और ये कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं। बोला वेद तो हमने पढ़े नहीं है। बोला महापुरुष कह रहे हैं। बोला किस महापुरुष ने? बोला स्वामी दयानंद कह रहे हैं। बोला कहाँ कह रहे हैं? बोला सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश उनकी रचना है। वहाँ पर वो प्रार्थना प्रकरण को जब आप देखेंगे, वहाँ स्वामी जी लिखते हैं, सर्वोत्तम सुख से लेकर के अन्न जल इत्यादि ईश्वर से ही मांगना चाहिए, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। हाथी का पांव है परमात्मा, जिसमें सब आ जाते हैं। इसलिए कहा मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। इंसान से मांगने पर ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान तुम्हें दे ही देगा।
और अपने भारत की तो लीला ही अपरंपार है। किसी से मांगने जाओ तो कहता है 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज लेंगे। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, बड़े बड़े ब्याज लोग हैं दुनिया के अंदर, जो भगवान के धन को अपने पास रखे हुए हैं और बोला ब्याज देंगे तब देंगे, नहीं तो जाओ किसी और से मांग लो। परमात्मा भी कहता है कि मैं ब्याज के साथ तुमको दे रहा हूँ संसार, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे, ये किसने दिए? भगवान ने दिए। कोई ब्याज लेता है क्या? जिस दिन भगवान ब्याज लेने लगेगा, इंसान जी पाएगा दुनिया में? नहीं जी पाएगा। अरे जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि धन का स्वामी कौन है? कस्य स्विद धनम, परमात्मा है धन का स्वामी। इसलिए इंसान से मांगने पर पहले मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो तड़फा तड़खा के देगा, शर्तों के साथ देगा, कंडीशन के साथ देगा। एक परमात्मा है जो बिना कंडीशन के देता है। उसकी एक ही शर्त है ईश्वर की कि तुम सुख को प्राप्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक ने बोला कि परमात्मा को ये क्या जरूरत पड़ी है आदमी से मोक्ष मोक्ष की? तो बोला परमात्मा आदमी को आदमी नहीं समझता है, अपना मित्र समझता है। क्या समझता है? तो एक मित्र दूसरे मित्र के सुख दुख की परवाह करता है कि नहीं करता है? करता है। तो परमात्मा जो है वो जीवात्मा का मित्र है। कहीं भाई लिखा, सनो बंधुर जनिता, हे मनुष्य वो परमात्मा तुमको ऐसे प्यार करता है जैसे एक भाई दूसरे भाई को प्यार करता है। सनह पिते व सूनव अग्नि, यहाँ पर कहा जैसे पिता पुत्र को प्यार करता है वैसे ही परमात्मा भी मनुष्यों को प्यार करता है। तो बड़ा गहरा संबंध है ईश्वर का और हमारा, और हम अभागे हैं, उस संबंध को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया के संबंधों को हम पकड़ते हैं, वो संबंध टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, फिर भी हमको अकल नहीं आती है। लेकिन परमात्मा का संबंध कभी टूटता, हम तोड़ देते हैं, यह हमारी अविद्या है। परमात्मा नहीं तोड़ता है। अगर हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, परमात्मा को याद करते रहते हैं, तो परमात्मा हमको ऋषि बना देता है। क्या बना देता है? और अगर नहीं याद करते हैं परमात्मा, तब भी हमको पकड़ा रहता है, लेकिन गधा बना देता है। ऋषि भी परमात्मा बनाता है और गधा भी परमात्मा बनाते हैं। जब हम परमात्मा की आज्ञाओं में चलते हैं ऋषि बना देता है, नहीं चलते हैं तो गधा बनाता है। तो एक आदमी ने कहा बड़ा गड़बड़ करता है परमात्मा, ऋषि बनना तो समझ में आ गया, गधा क्यों बनाता है? तो गधा इसलिए बनाता है कि जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, उसका भोग गधे में ही पूरा होगा, और जैसे वो भोग पूरा हो जाएगा फिर आदमी बना देगा, छोड़ता नहीं है। ऐसा मित्र आपने देखा दुनिया में? बड़े बड़े मित्र एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है। डाकू बनने पर भी नहीं छोड़ता परमात्मा, लेकिन हाँ दंड भी देता है। क्या करता है? दंड भी देता है। बोला अगर प्यार से नहीं आओगे तो मार के लाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे तुम्हें ईश्वर के पास। अभी भजन गा रहे थे बाबूजी ना, मंजिल सभी को मिलनी। क्या लाइन है जरा अंतिम? हाँ पथिक, हाँ पथिक मंजिल पर सब पहुंचे, कोई आगे और कोई। तो जो आगे पहुंचने वाले कौन है? बुद्धिमान हैं, साधना करने वाले हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं। जो पीछे वाले कौन है? वो मार मार के जिनको भगवान ले जाता है ना, ले सबको जाता है। मंजिल पर सब पहुंचते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिसने मंजिल बनाई ही नहीं हो वो भी मंजिल पर पहुंचेगा क्या? जिसने कोई मंजिल ही नहीं बनाई वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? मंजिल पर पहुंचने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। जो लाइन पे खड़ा हो रहा है ना उसी को पैसा मिलेगा, चाहे आगे चाहे, और जो लाइन पर ही नहीं खड़ा है उसे राशन कार्ड में राशन कहाँ मिलने वाला है? टिकट उसी को मिलता है जो लाइन पे खड़ा रहता है। लाइन पर तो खुद खड़ा होना पड़ेगा। जो खुद खड़ा हो जाते हैं भगवान ले जाता है, जो खुद खड़ा नहीं होता तो भगवान उसको घुमा घुमा के लाते हैं। चल गधे से आ, सियार से आ, बिल्ली से आ, बकरी से आ, घोड़े से आ, घुमा 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 करके लाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं ही पुरुषार्थ कर लेता है। इसलिए हे मनुष्य, मनुष्य से मांगते मांगते थक जाएगा, फिर भी मनुष्य तुझे दे नहीं पाएगा।
और परमेश्वर से एक बार भी तूने सच्चे हृदय से मांग लिया तो परमेश्वर तुझे ज्ञान, बल, बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ देता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। आचार्य जी, हम परिश्रम करते हैं धन के लिए, तो फिर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर धन मिलेगा। विद्या के लिए प्रार्थना करेंगे तो विद्या मिल रही है जी। और ऐसे हमारे मन में इच्छा है कि मैं अगले जन्म में शेर बनूं या ऐसा कुछ बनूं, भले उसका ये नहीं कि अपने मानव देह से तो ऊपर नहीं, परंतु उसी इच्छा को लेकर के हम परिश्रम करेंगे तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल, आप शेर भी बन सकते हैं, चीता भी बन सकते हैं, बिच्छी भी बन सकते हैं, वो जो आप चाहेंगे सब बन सकते हैं, क्योंकि कर्म करने की आपको भगवान ने स्वतंत्रता दी है। हाँ, एक बार जब आप शेर बनने की इच्छा करेंगे तो एक बार भगवान अंदर से प्रेरणा देगा कि शेर बन के क्या करोगे, मांस खाना पड़ेगा, जानवरों को मारना पड़ेगा, ये प्रेरणा एक बार वो दे देगा। बाकी फिर वो ये नहीं कि फोर्स नहीं करेगा। ईश्वर में यही तो विशेषता है, ईश्वर फोर्स नहीं करता है। माता फोर्स करती है, पिता फोर्स करता है, आचार्य फोर्स करता है, ईश्वर कभी फोर्स नहीं करता है। वो आपको बता देता है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अब देख लो जो आपकी इच्छा हो, है ना। बच्चे ने बोला हम आर्ट साइड से पढ़ेंगे, पिता ने बोला नहीं साइंस से पढ़ोगे तो और अच्छा होगा। अब उसके बाद तुम्हारे ऊपर निर्भर है, चाहे तुम आर्ट से पढ़ो चाहे साइंस से पढ़ो, वो तुम्हारी सोच है, तुम क्या करोगे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप समझ में आ गया कि आप देखो, जीवात्मा का जो पहला लक्षण है वो है इच्छा। क्या है? अब उस इच्छा को तुमने अपने मन में जगाया, परमात्मा पकड़ लेता है। जब तक इच्छा नहीं करते हैं आप, तब तक परमात्मा भी नहीं जानता, क्योंकि आपकी कर्म स्वतंत्रता को परमात्मा छीनता नहीं है। जैसे आपने इच्छा की वो परमात्मा के सामने आ जाता है, जैसे व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा हो गया, चेहरा उसका आ जाता है। अब वो इच्छा आपकी आई परमात्मा के सामने, तो परमात्मा अंदर से आपको प्रेरणा करता है। अगर वो इच्छा आपकी अच्छी है तो उत्साह बढ़ाएगा, आपका साहस बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा। अगर खराब है तो भय, शंका और लज्जा पैदा करेगा। उसके बाद बोलो आप तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इसलिए मनुष्य शरीर में आ करके शेर बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शेर तो आप हो ही हो, क्योंकि असली शेर तो वो है ना जो शेर को भी पिंजड़े में रख दे। शेर को पिंजड़े में कौन रखता है? मनुष्य रखता है। तो मनुष्य से बड़ा शेर कौन है और मनुष्य से बड़ा गधा कौन है? मनुष्य से बड़ा कोई शेर भी नहीं है और मनुष्य से बड़ा कोई गधा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, अच्छा प्रश्न था। तो ये परमात्मा कह रहा है, वेद कह रहा है कि मांग बंदे मांग उस इंसान से। क्या मिलेगा? मांग कर इंसान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। अब एक बात और ध्यान देना है कि आपने कहा ये तो बड़ा सरल बता दिया आपने, आज जाएंगे आज मांगेंगे, सब कह दिया है मांग बंदे मांग उस इंसान से, भगवान से। तो आज जा कर के मांगते हैं, लेकिन कंडीशन वहाँ भी लागू है। चाहे भगवान से मांगो चाहे इंसान से मांगो, कंडीशन हर जगह लागू है। अब आप परमात्मा से करोगे, हे परमात्मा आकर के लंगोटी पहना दो, खीर बना के खिला दो, हलवा बना के खिला दो, जहाज में बैठा दो, ऐसी प्रार्थनाओं को परमात्मा नहीं सुनता है। परमात्मा उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनता है जिन प्रार्थनाओं में विवेक होता है, जो प्रार्थनाएं संसार के कल्याण के लिए होती हैं, जिसमें परोपकार की भावनाएं होती हैं। क्योंकि परमात्मा आपसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराएगा जिससे आपकी, समाज की और राष्ट्र की हानि हो। इसलिए आप प्रार्थना करने से पहले सोच लें कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है। ठीक है नहीं? बस एक घटना सुनाते पीछे हटते। एक परिवार में 3 लोग थे, माता पिता और पुत्र। तीनों लोग रात दिन सड़कों पर बैठ के भिक्षा मांगते थे। तो उधर से परमात्मा आ रहा था, तो उसके मन में विचार आया
कि भाई ये बड़े दीनहीन गरीब लोग हैं, इनकी मदद किया जाए। तो परमात्मा पिता के पास गया, सबसे पहले बोला आपने बहुत तपस्या की है, मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो उसने कहा ये हमारी पत्नी बहुत झगड़ती है ना, ये इसको कुतिया बना दो। क्या बना दो? भगवान ने कहा ए मस्त, यही होगा, कुतिया बन गई। अब फिर उसके पास जो है उसके पुत्र से पूछा तुमको क्या चाहिए, तो कहीं सारा गड़बड़ मामला हो गया है, ये जो है माँ को कुतिया बना दिया है, अब हम माँ किससे कहेंगे, तो तुम माँ जैसी थी वैसे ही कर दो। तो वो वरदान भी बेकार हो गया, जो पिता ने मांगा था वो वरदान भी बेकार हो गया, जो पुत्र ने मांगा था वो वरदान भी बेकार हो गया। फिर अंत में पूछा गया कि ऐसा करो, अब इसको सबको मनुष्य की योनि में ले आओ। तो फिर वो वहीं आ गई, पता लगा कि वो जो वरदान था वो किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना वही करें जो सफल हो जाए। तो इस तरह से प्रार्थना विषय पर आज हमने प्रवेश किया है, आने वाले समय में इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।